गणगौर की कहानी। राजा ने बोए जौ चने और माली ने बोई दूब। राजा के जौ चने बढ़ने लगे, लेकिन क्या हुआ कि माली की दूब जो है वो घटती जा रही थी। तो माली को लगा कि पता नहीं मेरी दूब घटती क्यों जा रही है। तो उसने सोचा कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो माली ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने खेत की निगरानी करूं। तो वो छुपकर एक दिन निगरानी करने लगा। जब वह छुपकर निगरानी कर रहा था, तो माली क्या देखता है कि कुछ छोटी छोटी लड़कियां आती हैं और वो दूब तोड़कर ले जाती हैं। यह देखकर माली को बहुत गुस्सा आया और माली ने उन लड़कियों को पकड़ लिया और पकड़कर उनकी चुन्नी रख ली, जिससे कि वो लड़कियां घबरा गईं और वो लड़कियां माली से विनती करने लगी कि हे माली भैया, आप हमारी चुन्नी दे दो और हमें ये दूब भी ले लेने दो। तो माली ने पूछा, तुम ये दूब का क्या करती हो? तो वो लड़कियां बोली कि हम यह दूब ले जाकर गणगौर की पूजा करते हैं। गणगौर की पूजा करने के बाद हम गणगौर का जो सारा पूजा पाटा सामान होगा वो हम आपको दे जाएंगे बदले में। तो माली ने यह सुनकर उन लड़कियों को दूब ले लेने दी। गणगौर की पूजा के बाद उन लड़कियों ने अपना सारा पूजा का सामान माली को दे दिया। माली ने वह सारा सामान लेके मालिन को दे दिया और मालन ने वो सामान लाकर अपने घर पर ओबरी में रख दिया। ओबरी जो होता है वो एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें लाकर मालन ने वो सामान रख दिया। शाम को माली का बेटा आया और अपनी माँ से बोला, माँ मुझको बहुत भूख लग रही है। तो माँ ने कहा, बेटा ओबरी में चला जा, ओबरी में लड़कियों ने पूजा पाटा जो सामान दिया था उसमें से कुछ खा ले। माली का बेटा जो है वो ओबरी की तरफ गया और उसने उसको खोलना चाहा, लेकिन क्या हुआ कि उसने बहुत कोशिश की लेकिन उस पर ओबरी नहीं खुली। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी जब उस कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला, तो उस लड़के को बहुत गुस्सा आया और उसने उस कमरे के दरवाजे पर लात मारी, लेकिन फिर भी वो दरवाज़ा नहीं खुला। तो उसकी माँ बोली, बेटा तेरे पे जब ये एक कमरे का दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा है तो तू किसी पराई जाई को कैसे ढाबेगा। तब मालन ने अपनी टीकी में से रोली निकाली, आँखों की कोर में से काजल निकाला और अपने नाखूनों में से मेहंदी निकाली और उन सबको अपनी हथेली पे रखा और घोलकर उस ओबरी पे चींटा मार दिया। और जैसे ही उसने ओबरी पर चींटा मारा तो ओबरी का दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुला तो वो तीनों आश्चर्य में पड़ गए और वो अंदर क्या देखते हैं कि अंदर तो ईसर गणगौर बैठे हुए हैं। ईसर जी तो बहुत सुंदर वस्त्र पहन के बैठे हुए थे और इतने बहुत ही सुंदर लग रहे थे और गौरा माँ मांग संवार रही थी और ओबरी पूरी अन्न से भरी हुई पड़ी थी, जैसे भंडार भरे हुए होते हैं इस तरह से। माली के बेटे ने, माली ने और माली ने तीनों ने ईसर और गणगौर के बहुत ही सुंदर दर्शन किए और वो बहुत खुश हो गई। हे गणगौर माता, जिस प्रकार आपने माली के परिवार को दर्शन दिए इस प्रकार सबको दर्शन देना, और जैसे ईसर जी का भाग दिया, गौरा का सुहाग दिया, ऐसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को हमेशा अमर सुहाग का आशीर्वाद प्रदान करना। जय शिव शंकर की, जय माँ पार्वती की। गणगौर है उमंगों का त्यौहार, फूल खिले हैं बागों में, फागुन की है फुहार। दिल से आप सबको हो मुबारक प्यारा ये गणगौर का त्यौहार। धन्यवाद। रोचक ज्ञान चैनल पर इस तरह की तिथि अनुसार कथा और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।